हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज कंटिन्यू करते हैं आगे। कल टॉपिक चल रहा था कि हमने कहाँ से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। यही चीज़ हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम ब्रिटेन से क्या लिया है उसके बारे में पढ़ेंगे और ब्रिटेन से ली हुई संसदीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। क्या संसदीय व्यवस्था के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो संसदीय व्यवस्था क्या होती है ये सबसे पहले जानना जरूरी होता है। तो संसदीय व्यवस्था वे व्यवस्था होती है जहां पर हमारी जो पावर होगी, जो हमारा हेड होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति, और वो भी नाम मात्र के लिए होगा। यानी नाम मात्र का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ काम नहीं करेगा। नाम मात्र का मतलब होता है कि ठीक है वो नाम मात्र है। जैसे कि भारत में हम राष्ट्रपति के क्या ज्यादातर मायने रखते हैं, साइन मायने रखते हैं। अगर वो साइन कर देते हैं तो बिल पास हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ चलता है लोकसभा राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के साइन और बिल बन एक्ट बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में जो अध्यक्ष होता है वो प्रेसिडेंट होता है और वो नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था में जो अध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का होता है। संसदीय व्यवस्था में एक काम होता है कि ये कार्यपालिका जो विधायिका होती है उसी में से कार्यपालिका बनती है। किसमें से? तो विधायिका में से ही कार्यपालिका बनाई जाती है। यानी सरकार जो कार्यपालिका होती है उसका मतलब क्या होता है, सरकार होता है। जैसे पता है तुम्हें मंत्रिपरिषद, ये सब कहाँ से बनता है, तो ये सब कार्यपालिका में से बनता है। तो विधायिका जब कार्यपालिका में से बनेगी तो विधायिका में से कार्यपालिका बनेगी तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी, जवाबदेही होगी। तो ये सब इसमें चलता रहता है। तो अगर हम बात करें कि जो संसदीय व्यवस्था है ये अपनाई क्यों गई है, लाभ क्या है इसके, क्यों हमने इसे अपने यहाँ पर संविधान में डाला है। तो विधायिका में से ही कार्यपालिका जब बनती है तो इनकी टकराव की स्थिति कम हो जाती है। इनके बीच टकराव कम होता है क्योंकि जब इसी में से निकला है तो इसे इसकी बात माननी ही पड़ती है और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो विधायिका में से जब कार्यपालिका बनती है तो टकराव कम होता है। दूसरा, क्योंकि विधायिका में से ही जब कार्यपालिका बनती है तो वो उसके प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है, उत्तरदेही होती है। इसी वजह से जो विधायिका है वो कार्यपालिका से क्या मांग सकती है, जवाब मांग सकती है। जिन देशों में ज्यादातर भाषाई होते हैं, भाषाई आधार मतलब अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, अलग अलग तरह के धार्मिक धर्म होते हैं, अलग अलग तरह के धर्म अपनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। यानी हम कहें सिंपल लैंग्वेज में कि विविधता जहाँ पर ज्यादा होती है, विविधता का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, ये व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, संसदीय व्यवस्था जो होती है। ठीक है, विपक्ष का दबाव भी यहाँ पर बना रहता है। क्या होता है, थर्ड, विपक्ष का दबाव बना रहता है। जैसे कि हमें पता है कि आजकल हम क्या चाह रहे हैं, हम सिर्फ विपक्ष लाना ही नहीं चाहते, विपक्ष हटाना चाहते हैं बिल्कुल। जैसे विपक्ष को हम संसद से बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल हटाना चाहते हैं अपनी सरकार से। लेकिन पता है ये सब ना बहुत गलत है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो आपकी संसद में बात कौन रखेगा। विपक्ष नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा सरकार अच्छा कर रही है या गलत कर रही है। लेट सपोज 100 वोट्स होते हैं, अगर 100 में से 51 पक्ष के पास हैं तो 49 विपक्ष के पास भी होने चाहिए। ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन होती है सरकार को बनाने में। ठीक है, एक अच्छी सिचुएशन क्या होती है, देखो अच्छी सिचुएशन क्यों होती है, क्योंकि 51 अगर उसके पास है और 49 इसके पास है तो एक दो वोट का अंतर होता है जिसमें पार्टी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी पॉलिसीज पक्ष बनाएगा, यानी जिसकी सरकार है वो बनाएगी, तो उस पॉलिसी में अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी सही नहीं है, तो विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। क्योंकि उसके पास यहाँ पर बहुमत है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वो विपक्ष उसके खिलाफ क्या उठाएगा, आवाज उठाएगा। जब आवाज उठाएगा तभी तो हमें, जो कि हमारे यहाँ की जनता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते। पहली बार कि हमें पॉलिटी इतने अच्छे लेवल की पढ़ाई नहीं जाती स्कूल्स में। ठीक है, तो बच्चों को नहीं पता होता। दूसरी बात, अगर हम कॉलेज में भी जाते हैं तो वहाँ भी रट्टे वाली चीज पढ़ते हैं, बस रट्टा मारते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, परसेंटेज दिखाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में यह घुसा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसे हमने जाना है ये हम जानना ही नहीं चाहते। यानी जो पॉलिटी एक्चुअल में है उसके बारे में हमें अवेयरनेस ही नहीं है। क्योंकि अगर वो पता लग जाएगी तो शायद हमें सारा कुछ पता लग जाएगा कि सरकार अच्छा कर रही है नहीं कर रही है। ये भी पता लग जाएगा कि सरकार हमारे लिए भलाई वाली पॉलिसीज बना रही है या नहीं बना रही है। तो ये सब हम जान जाएंगे। इसलिए पॉलिटी हमें अच्छे से पढ़ाई भी नहीं जाती और शायद हम भी नहीं पढ़ना चाहते। सबसे बड़ी बात है कि हम नहीं पढ़ना चाहते। तो प्लीज पढ़ो किसी भी सब्जेक्ट को, तो इस तरह पढ़ो कि आप उसकी अच्छी नॉलेज ले सको और उसे इम्प्लीमेंट भी कर सको। तो 51 सीट्स होंगी और विपक्ष के पास 49 होंगी, तो वो आपके लिए आवाज उठाएगा और कोई भी पॉलिसी गलत बनती है तो आपको पता लग जाएगी और उसे डर भी रहेगा कि आने वाले अगले इलेक्शन में अगर ये पॉलिसी मैंने अच्छी नहीं बनाई,
सरकार को डर रहेगा कि आने वाले अगले इलेक्शन में अगर मैंने ये पॉलिसी अच्छी नहीं बनाई, अभी जनता के लिए अच्छा नहीं सोचा, तो शायद अगले वाले इलेक्शन में मैं हार जाऊंगा। तो ये डर बना रहेगा, इसलिए इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी होती है। ओके, तो ये संसदीय व्यवस्था की खासियत थी, ये संसदीय व्यवस्था के फायदे थे। अब संसदीय व्यवस्था की हानि की बात कर लेते हैं। हानि क्या होती है संसदीय व्यवस्था में, यानी ऐसे क्या लॉसेस देखने को मिलते हैं हमें संसदीय व्यवस्था में। हानियों की बात करें अगर संसदीय व्यवस्था में, तो हानि होती है क्योंकि संसदीय व्यवस्था में तुम्हें पता है विधायिका में से कार्यपालिका निकलती है, तो ज्यादातर कार्यपालिका विधायिका में से, बट डायग्राम से बहुत अच्छे से पता लग पाता है, विधायिका है पूरी, उसमें से ही कुछ हिस्से की कार्यपालिका बनी है। तो जब विधायिका में से ही कार्यपालिका निकलती है तो कार्यपालिका को विधायिका का भी काम करना पड़ जाता है। क्यों करना पड़ जाता है भाई, उसमें से ही बनी है। अगर आपके पिताजी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या आप नहीं करोगे, करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये पिता है, ये पुत्र है, तो इस पुत्र को इस पिता की बात माननी पड़ सकती है। तो कार्यपालिका को अपना काम तो करना ही होता है, साथ साथ विधायिका का भी काम करना पड़ जाता है। अब दोनों काम करने पड़ते हैं भाई, तो दोनों काम करने पड़ते हैं, वर्णन ज्यादा आता है तो कार्यपालिका को विधायिका का भी काम करना पड़ जाता है। दूसरी क्या हानि हो सकती है इसमें, क्योंकि विधायिका में से कार्यपालिका बनती है तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या हो रही है, उत्तरदायी, जवाबदेही, जो मैंने पहले भी बताया कि ये उत्तरदेही है इसके प्रति, जवाबदेही है इसके प्रति। तो उसे डर लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है, अगर मैं विधायिका की बात नहीं माना, अगर मैंने विधायिका की बात या विधायिका का काम नहीं किया, तो ये मेरे खिलाफ क्या ला सकता है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लाकर मेरी सरकार को गिरा सकता है। इस डर के मारे भी वो काम करती है। ठीक है, तीसरी क्या होती है, तो ये दूसरी थी, ये पहला था। तीसरी बात कर ले इसकी हानि क्या हो सकती है, तो अगर सत्तारूढ़ दल या सरकार में बैठे दल को असीमित बहुमत ही मिल जाए, मान लो जैसे मैंने बताया था 100 वोट हैं, 100 में से 99 वोट इसे मिल जाए, असीमित मतलब अनलिमिटेड बहुमत मिल जाए, तो दल से मंत्रिमंडल निरंकुशता जैसा काम करने लगता है। दल से जो मंत्रिमंडल बनेगा वो निरंकुश जैसा काम करने लगेगा। अच्छा, निरंकुशता पता है ना आपको क्या होती है, जो अपनी मर्जी चलाए। क्योंकि चौथा क्या फायदा होगा, वो हानि होगी। ये तीसरी हानि थी कि मंत्रिमंडल अपनी निरंकुशता चलाएगा, और आप यहाँ पढ़ोगे और उसे एनालाइज भी करके देखना हमारी सरकार में चल क्या रहा है, कुछ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि विधायिका ने कार्यपालिका बनाती है, मतलब विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, तो सारे मंत्रियों का चयन कौन करेगा भाई, अरे भाई पिता ने पुत्र के लिए जो भी, जब बचपन में वो उसके बारे में डिसीजन लेता है, कौन लेता है डिसीजन, पिता लेता है। तो जितने भी इसमें मंत्री बनेंगे, जितने भी मंत्री बनेंगे, तो कौन उसका चयन करेगा, तो चयन करने की भी किसके पास शक्ति होगी, विधायिका के पास। तो मंत्री कैसे चुने जाएंगे, जो विधायिका को पसंद होंगे भाई, जो विधायिका के लिए अच्छे होंगे, जो विधायिका को पसंद होंगे, तो सारे मंत्रियों का चयन वही कर देगा। ठीक है, तो यहाँ क्वालिटी से समझौता हो सकता है भाई, मंत्री अच्छे भी बन सकते हैं, बेकार भी बन सकते हैं, वो विधायिका पे डिपेंड करता है। ठीक है, विधायिका जैसा चाहेगी वैसा होगा। ठीक है गाइस, आपको ये कैसा लगा कि विधायिका संसदीय व्यवस्था की क्या लाभ क्या हानि, और संसदीय व्यवस्था हमने डिटेल में पढ़ी। ये ली कहाँ से गई संसदीय व्यवस्था, तो ब्रिटेन से ली गई थी हमारी संसदीय व्यवस्था। अगली इसमें एक कंपैरिजन में एक व्यवस्था की और बात कर लेते हैं जिसका नाम है अध्याशात्मक। क्या नाम है उसका, अध्याशात्मक। एक मिनट, अध्यात्मक अध्यात्मक व्यवस्था, ये व्यवस्था भी कहाँ से ली थी हमने, ब्रिटेन से ली हुई है। ओके, अध्यात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसकी पहले तो अध्यात्मक व्यवस्था होती क्या है ये समझो। तो अध्यात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहाँ पर राष्ट्रपति हेड होता है, राष्ट्रपति हेड होगा देश का, जैसे कि यूएसए में है ना, यानी राष्ट्रपति को ही सब कुछ मानकर काम करा जाएगा। यहाँ पर अभी जो पहले समझी थी हमने संसदीय व्यवस्था, उससे उल्टा होता है। यहाँ कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी, विधायिका अपना अलग बनाएगी, और न्यायपालिका अपना अलग बनेगी। ठीक है, ये तीनों अलग अलग बनती हैं। यहाँ ना कार्यपालिका विधायिका के अंदर आती है, ना विधायिका कर, यहाँ पर तीनों ही अलग अस्तित्व में एक दूसरे के बराबर काम करेंगी, कोई दबाव नहीं होगा। फर्स्ट इसका कोई दबाव नहीं होगा, लाभ की बात करें तो कोई किसी पे नियंत्रित नहीं रखेगा, नियंत्रण नहीं करेगा, करने की कोशिश भी नहीं कर सकता।
ठीक है, संतुलन बना रहेगा, यानी दोनों एक दूसरे के साथ, तीनों एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर काम करेंगे। ठीक है, ये यूएसए में देखने को मिलती है। अगला क्या होता है इसमें, विधायिका न कार्यपालिका को, न कार्यपालिका विधायिका को गिरा सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ हो सकता है ना, तो यहाँ पर ना तो विधायिका न ही कार्यपालिका एक दूसरे को गिरा नहीं सकती। जैसे हमारे यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर खत्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं आ सकता। ठीक है, जबकि इसकी हानि की बात करें तो हानि क्या देखने को मिलेंगी इस व्यवस्था में, तो गतिरोध होगा। जब अलग अलग होती हैं, सबको अपनी अपनी पावर है, सब अपना अपना दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये मेरा है, ये मैं कर सकता हूँ, तो जब पावर होती है तो वहाँ पर गतिरोध होता है। गतिरोध का मतलब एक दूसरे से बनती नहीं है। ठीक है, तो गतिरोध होगा अगर हानि, इस व्यवस्था की हानि की बात करें। गतिरोध के साथ साथ उत्तरदायी सरकार ही निरंकुश बन सकती है। हो सकता है वही निरंकुश हो जाए। निरंकुश क्यों हो जाए, क्योंकि उसका अपना अलग अस्तित्व, अपनी तरह से काम करेगी, अपनी तरीके से बताएगी, प्रतिनिधित्व नहीं होगा। ठीक है, यानी धर्म भाषा आदि के आधार पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, सब अपना अपना करेंगे, और विपक्ष का दबाव भी नहीं होगा। यहाँ विपक्ष का दबाव भी नहीं होता, विपक्ष का दबाव भी नहीं होता। अब आप कहोगे कि ऐसा कोई हमारी सरकार में होता तो आदेशात्मक, तो हमारे यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि सिचुएशंस भी डिपेंड करती हैं। हमारे यहाँ की जनता, हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ की और बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा वगैरह को देखते हुए ये व्यवस्था हमारे लिए ठीक नहीं थी। ठीक है, इसलिए हमने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया। ठीक है, संसदीय व्यवस्था को अपनाने के कारण क्या थे वो हम जान लेते हैं। इससे पहले जो संसदीय व्यवस्था पढ़ी थी उसको क्यों अपनाया हमने। संसदीय व्यवस्था को अपनाने के कारण क्यों अपनाया हमने, तो कारण इसका सबसे पहले बात करते हैं, संसदीय प्रणाली जो थी वो, उसका अनुभव हमें पहले से ही हो चुका था, क्योंकि संसदीय व्यवस्था हमारी चली आ रही थी ब्रिटिशों के टाइम से, तो हमने संसदीय व्यवस्था का अनुभव ले रखा था। तो हम कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर हमने इसे अपनाया। अनुभव था भाई, ब्रिटेन ने हम पे राज किया और संसदीय व्यवस्था वहीं से ली गई है, उसका अनुभव जो हमें पहले ही है, कैसे चलता है, कैसे काम करते हैं, तो जब हम अनुभव है तो हम आसानी से कर पाएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर विविधता बहुत है, और मैंने बताया विविधता वाले देशों में कौन सी व्यवस्था अच्छी होती है, तो संसदीय व्यवस्था अच्छी होती है। विविधता, संस्कृति बहुत सारी है ना, किसी का कोई कल्चर है, किसी का कोई कल्चर है, धर्म बहुत सारे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सॉरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विविधता बहुत है, भाषा बहुत प्रकार की है, तो हम अलग अलग तरीके से डिपेंड करते हैं, इस वजह से हमारे लिए व्यवस्था अच्छी थी। निरंकुश सरकार के पक्ष में नहीं थे, मतलब हम नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ पर कोई निरंकुश सरकार है, और हमारे यहाँ पर विपक्ष भी होना चाहिए जो आवाज उठाए, तो विपक्ष की उपस्थिति इसमें हो पाती है और निरंकुश सरकार नहीं होती है। ठीक है, निरंकुश नहीं बनती है संसदीय व्यवस्था में, इस वजह से भी ये अच्छी है। ठीक है, इस वजह से हमने इसे अपनाया था। सो गाइज, आज का टॉपिक यहीं तक। आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरे को थोड़ा डीमोटिवेट जरूर फील होता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, और शायद आपको पसंद नहीं आ रही है। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करा करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।